हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 10 नवंबर और आज हम लोग 10 नवंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। आप लोग जानते हैं आईसीसी ने जो है ना पिछले साल से 2021 से मैन प्लेयर ऑफ द मंथ, चाहे वो कोई भी हो, मैन या वुमेन, तो प्लेयर ऑफ द मंथ की जो खिताब है इसकी शुरुआत जो है 2021 में ही करी थी। तो इस बार जो 2022 के अक्टूबर के बने हैं ये किंग कोहली कह लो या फिर जो है विराट कोहली, इनको बनाया गया है। और हर महीने के तो याद करना पॉसिबल नहीं और याद करने की जरूरत भी नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होते हैं जैसे कि विराट कोहली इस बार बने हैं तो इनको बनाया, इसलिए ये याद करना जरूरी है। और आईसीसी ये इनको मैन ऑफ द प्लेयर क्यों बनाया है, तो हाल ही में एक करंट का भी क्वेश्चन था कि आईसीसी ने T20 में हैट्रिक लगाने वाले जो प्लेयर है वो विराट कोहली को ही अनाउंस किया था, क्योंकि इन्होंने जो हैट्रिक लगाई थी तो विराट कोहली। और आईसीसी की बात आई, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, इसके अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले और दुबई में इसका जो है हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अदर ऑप्शन डिस्कस करें, रोहित शर्मा, तो आप लोग जानते हैं इस बार के जो ये T20 चल रहे हैं ना, तो T20 में ये रोहित शर्मा और KL राहुल, ये दोनों ही जो है ना यहाँ के कैप्टन है T20 के, रोहित शर्मा और KL राहुल। ऋषभ पंत की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 से जब प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी ने बनाने शुरुआत की तो सबसे पहले जो प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे वो ऋषभ पंत ही चुने गए थे। और सूर्य कुमार यादव की बात करें तो सूर्य कुमार जो यादव है, इनको अभी हाल ही में जो T20 है उसमें नंबर 1 जो बैट्समैन यानी कि बल्लेबाज जिसे आप कहते हैं, बैट्समैन नंबर 1 ये बना दिए गए हैं अभी ये सूर्य कुमार यादव। हाल ही का करंट अफेयर्स है, तो इससे भी डिस्कस हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल कैंसर डे। जो 7 नवंबर है इसको नेशनल कैंसर डे मनाया जाता है। कैंसर जो एक बीमारी है इसके लिए जागरूकता के लिए जो है ना, अवेयरनेस के लिए, तो ये नेशनल जो कैंसर डे है 7 नवंबर को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए तो ये जो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, फर्क है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं ताकि जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो बनता है 7 नवंबर को और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे ये मनाया जाता है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो अभी हाल ही में जो ये सुनामी डे है ये कब मनाया गया, तो ये 5 नवंबर को मनाया गया। और ये जो शाकाहारी दिवस जो है ये 1 नवंबर को मनाया गया था, जो वर्ल्ड वैगन डे जिसे कहा गया है शाकाहारी डे, तो ये वैगन डे 1 नवंबर को मनाया गया था। एकता दिवस अभी हाल ही में अक्टूबर के लास्ट में 31 अक्टूबर को हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 147वीं जयंती मनाई है और जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई गई थी। 1 नवंबर को शाकाहारी और सुनामी दिवस 5 नवंबर को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम राज्य के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AR रहमान। AR रहमान आप लोग सभी जानते हैं, जो एक फेमस म्यूजिशियन है, डायरेक्टर है, म्यूजिक है ना, तो इनको AR रहमान को ब्रांड एम्बेसडर, सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर मान दिया गया है। बात है सिक्किम की, तो सिक्किम से आप ये रिलेट कर सकते हो, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। और सिक्किम से आप इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना कि ये जो जैविक खेती होती है ना, जैविक खेती के मामले में जो टॉप पर है राज्य है वो सिक्किम ही हो जाएगा। और एक अभी जो है ना अम्मा और वात्सल्य योजना ये सिक्किम की ही थी। और एक जो है ना ब्लू ड्यूक, कौन सा, एक ब्लू ड्यूक जो पक्षी होता है ना, इसको इसने अपना जो है ना स्टेट पक्षी ये ब्लू ड्यूक को घोषित किया है। अदर ऑप्शन डिस्कस करें ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड ही, तो पंकज त्रिपाठी, तो ये पहले ना बिहार खादी जो होता है ना, इसके पंकज त्रिपाठी ब्रांड एम्बेसडर थे, लेकिन अब ये किसके हैं, तो अब ये ना फिनोकॉप की आपने ऐड देखी होगी, तो फिनोकॉप के जो ये ब्रांड एम्बेसडर है ये पंकज त्रिपाठी हो जाएंगे। संजय दत्त, तो संजय दत्त जो है ना अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर ये संजय दत्त हो जाएंगे। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो यह ईटानगर, और पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बिहार के कौन है, तो पंकज त्रिपाठी पहले बिहार खादी के थे ना, तो ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजधानी इसकी पटना। और AR रहमान, तो ये
अभी जो है सिक्किम के बने हैं। और गोविंदा की बात करें तो गोविंदा जो है ना मध्य प्रदेश एमपी के जो है ब्रांड एम्बेसडर है। एमपी के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। और इसकी जो है राजधानी ये है भोपाल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 26वां मालाबार युद्धाभ्यास 2022 आयोजित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान में। जापान के टोक्यो में इस बार का जो 26वां मालाबार युद्ध अभ्यास है ये आयोजित किया जाएगा। और आप लोग जानते हैं ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ये पहले सिर्फ अमेरिका और भारत के बीच थी, लेकिन जब से ये क्वाड सम्मेलन हो ना, जो क्वाड बने जिसमें अब हमने जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया क्वाड में, तो इस वजह से जो है ना अब इस बार का जो सम्मेलन हुआ है जापान के टोक्यो में हुआ है। और ये मालाबार एक्सरसाइज अब ये 4 देशों के बीच आयोजित होने लगी है। ये भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और जापान नवंबर के दूसरे सप्ताह में नौसैनिक ये जो मालाबार अभ्यासन है इसकी मेजबानी करेगा, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल होंगे। और अमेरिका की ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ये क्वाड सम्मेलन करता है। और इस बार का जो क्वाड सम्मेलन हुआ था वो भी जापान के टोक्यो में ही होस्ट किया गया था। और अमेरिका की बात आई है तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सॉरी, जो प्रेसिडेंट है ये है जो बाइडन। कमला हैरिसन भारतीय मूल की वाइस प्रेसिडेंट है। और ये तो अमेरिका की बात हो गई। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो और अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, करेंसी है इसकी डॉलर, और इसके प्रधानमंत्री है एंथनी। जापान की बात करें तो जापान की जो ये राजधानी है ये है जापान की राजधानी है टोक्यो। फूमियो किशियादे यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, फूमियो किशियादो। और जापान की जो करेंसी है ये हो जाएगी येन। इनसे डिस्कशन हो गया। और अदर ऑप्शंस अब हम जो है ना अदर ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है? तो यह है लंदन, जो टेम्स नदी के किनारे बसी है। और ब्रिटेन के मुख्यमंत्री ये बोरिस जॉनसन थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। लिज ट्रस बनी और लिज ट्रस ने भी 45 दिन के इस्तीफे के दाव। अब कौन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? है भारतीय मूल के ऋषि सुनक है। करंट का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, है ना, तो आप लोग याद रखना। तो ब्रिटेन के साथ हमारी ना अजय वॉरियर और एक कोंकण एक्सरसाइज होती है, कोंकण एक्सरसाइज और अजय वॉरियर, ये हमारे ब्रिटेन के साथ होती है। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया के साथ अभी हाल ही में हमने पहली एक उदार शक्ति एक्सरसाइज आयोजित की थी पहली बार मलेशिया के साथ। उसके बाद तेजस विमान 18 तेजस विमान हमने मलेशिया ने हमसे खरीदे थे। जापान के साथ हमारी और कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो देखो शिन्यू मैत्री और धर्म गार्जियन शिन्यू मैत्री हमारी जापान के साथ एक्सरसाइज होती है। अब बात करें चाइना की, इसकी राजधानी है बीजिंग और शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चाइना के साथ हमारी ना हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है। आप लोगों ने सुना होगा चीनी हिंदी भाई भाई, तो ये हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो होती है ना ये हमारी चाइना के साथ आयोजित की जाती है। और अब जापान की बात आई है तो हम इसे मैप से कुछ जिसका जीके डिस्कस करेंगे। तो देखो ये जापान है और इसकी राजधानी ये है टोक्यो यहाँ पर, ठीक है। और ये आप देख सकते हो चाइना की जो ये सीमा है ना ये जापान से लगती है। और जापान एक एशियाई क्षेत्र है, आप लोगों ने वर्ल्ड मैप में देखा होगा, ये पूर्व की ओर है ना। और ये रशिया पड़ जाता है। नॉर्थ कोरिया की सीमा ये ये यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, और इसके नीचे ही जो इधर होगा ये कुछ इधर लोकेशन पे साउथ कोरिया पड़ जाता है। हाँ ये रहा, सॉरी, साउथ कोरिया और ये नॉर्थ कोरिया, और उसके बगल में ही ये है, और ये सी ऑफ जापान ये रहा। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो द्वीप है या देश है वो देख लेते हैं। और एक तो है कायको, है ना, ये हकाकू, कुशीरू, है ना। और कौन सा है इसका इम्पोर्टेंट हो गया टोकुशिमा, कुबजरा मियाजा, कांगशिमो। तो ये कुछ इसके ना इम्पोर्टेंट जो है देश हैं जो मतलब कि जो चर्चा में रहते हैं, इसलिए ये मैंने आपको बता दिया। और जापान से आप क्या रिलेट कर सकते हो? हम जापान से हम ये कुछ जीके डिस्कस करेंगे कि आप लोग जानते हैं जो 6 और 9 अगस्त को 6 और 9 अगस्त को हम जो है ना 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाते हैं और 9 अगस्त को हम जो है ना नागासाकी डे मनाते हैं। आप लोग जानते हैं जब जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जो अमेरिका है उसने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम फेंके थे, है ना। तो ये जो 6 अगस्त को हिरोशिमा पे फेंके थे तो इनको कहा गया था, तो इसको जो है ना लिटिल बॉय कहा गया था। एग्जाम में पूछा जा चुका है लिटिल बॉय। और जो ये नागासाकी पर फेंका गया था ना तो इसे फैटमैन कहा गया था। हिरोशिमा पे
हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, और जो फैट मैन है ये नागासाकी पर बोला गया था। ठीक है, तो ये जापान से रिलेटेड कुछ फैक्ट हो जाएंगे। और जापान से हम आप ये रिलेट कर सकते हो कि भारत में जो अब बुलेट ट्रेन चलेगी ना, ये अहमदाबाद से मुंबई तक, तो जो बुलेट ट्रेन ये जापान की सहायता से भारत में चलाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर स्कूलों और कॉलेजों में आदिवासी गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। आप लोग सभी जानते हैं बिरसा मुंडा एक जो है ना आदिवासी थे। ठीक है, और ये जो है ना एक उड़ीसा के शायद आदिवासी थे, और इन्हीं की जयंती पर जो है ना आदिवासी गौरव दिवस ये शिक्षा मंत्रालय ने मनाने की घोषणा की है। और ये कब की है? तो ये 15 नवंबर को, 15 नवंबर को, क्योंकि 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था और 9 जून 1900 तक इनका जो है ना देहांत हो गया था। तो 15 नवंबर को ही जो है ना बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाएगी। और शिक्षण संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और आधिकारिकों ने ये बताया कि इस समारोह के दौरान स्कूल कॉलेजों में बिरसा मुंडा और उनके अन्य वीर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बारे में भी बताया जाएगा, मतलब इनका क्या योगदान रहा, क्या किया इन्होंने, तो उससे रिलेटेड। और आप लोग जानते हैं जो उड़ीसा उड़ीसा का जो ये राउरकेला है ना, उड़ीसा के राउरकेला में जो बिरसा मुंडा की जो है ना सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये किसका है? तो सबसे बड़ा ये जो बिरसा मुंडा के नाम पर ये सबसे बड़ा ये हॉकी स्टेडियम है। ठीक है, और अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो पहले देख लेते हैं कि शिक्षा मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है। तो ये केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान। मैंने पहले भी ट्रिक बताया कि देखो जो प्रधान है वो शिक्षा में ही होते हैं ना, स्कूल्स में होते हैं, तो प्रधानाचार्य से ही आप याद रखिए कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय शिक्षा मंत्री है। और तेल और पेट्रोलियम मंत्री ये हरदीप सिंह पुरी के अंतर्गत आता है। और अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा ये जो डीयू है ना, यानी कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसने अपने जो है 100 ईयर्स पूरे किए हैं, तो इसी के लिए जो एक 100 ईयर डीयू ग्लोरियस जो एक बुक लिखी है ये हमारे हरदीप सिंह पुरी ने ही लिखी है, और इसकी प्रस्तावना अमिताभ बच्चन ने लिखी है। पर्यावरण मंत्री कौन है? तो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं। स्वास्थ्य मंत्री ये मनसुख मांडविया है। और अभी जो 17 सितंबर को जो मोदी जी का जन्मदिन था, तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो है ना ब्लड डोनेट डे, ब्लड का अमृत उत्सव ये मनाया गया था 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनसुख मांडविया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन की मेजबानी सम्मेलन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। क्यों होगा? क्योंकि आप लोग जानते हैं गोवा में जो है ना ये जो समान नागरिक संहिता भी लागू है ना, तो इसी के चलते ये 1 से 3 नवंबर तक यहाँ पर ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और 44वां संशोधन जो है ना हमारा समान नागरिक संहिता, और गोवा ही ऐसा राज्य है जिस पर जो है समान नागरिक संहिता लागू है, और ये 44वें अनुच्छेद में उल्लेखित है। अब ये समान नागरिक संहिता क्या है? तो देखो मैंने अभी हाल ही में आपको अभी करंट का भी एक क्वेश्चन बना था कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य कौन बन गया है। तो देखो पहले तो गोवा था, और अभी जो गुजरात ने भी जो है इसकी समिति का गठन किया, और उससे पहले भी उत्तराखंड ने रंजना देसाई की जो अध्यक्षता में इस एक समिति का गठन किया गया समान नागरिक संहिता का। और ये समान नागरिक संहिता ये होती है कि राज्य में सब धर्मों के लिए एक ही कानून, एक ही ड्रेस, एक ही सब कुछ होगा। जैसे कि यहाँ शादी के जो है अलग अलग धर्मों में अलग, लेकिन वहां पर जो है एक ही प्रक्रिया होती है, डिवोर्स की एक ही प्रक्रिया होगी, मतलब सभी लोगों के लिए एक ही कानून होगा। तो ये वो समान नागरिक संहिता है। गोवा के मुख्यमंत्री ये प्रमोद कुमार है। गोवा की राजधानी है पणजी। और एक एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो मांडवी और एक जुआरी नदी है, तो ये कहाँ पर है? ये गोवा में ही हो जाएगी। और आप लोगों को पता होगा रेबीज जो ये रोग होता है ना, जो कुत्ते और बिल्ली मतलब चाटने वाले जानवरों से हो जाता है, तो ये जो रेबीज मुक्त जो पहला भारत का राज्य बना था ये गोवा ही बना था। और गोवा के बारे में आपको मैं बता देती हूँ, गोवा को जो है ना ये 1510 में पुर्तगालियों ने यहाँ पर जो है ना ये 1510 में अल्बुकर्क नाम का जो एक शासक था, अल्बुकर्क, इसने पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना की थी। करीब 450 साल गोवा ने जो है इनकी जो है गुलामी झेली थी। उसके बाद 1961 में जो है ना गोवा को पुर्तगालियों से आजादी मिली थी। और उसके बाद 1987 में गोवा को जो है ना भारतीय राज्य के अंतर्गत मिला लिया गया था। यह हो गया गोवा का डिस्कशन।
अब हम अदर क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। नई दिल्ली, तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, और नई दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। और यहाँ पर अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि जो एक सोलर कॉन्फ्रेंस होती है, जो भारत और फ्रांस की पहल थी, जो 2015 में COP21 हुआ था उसमें, तो इसके उपाध्यक्ष फ्रांस बने और भारत इसका अध्यक्ष है। तो ये सम्मेलन भी दिल्ली में हुआ। और अभी इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस का जो सम्मेलन हुआ इंटरपोल, ये भी दिल्ली में ही आयोजित किया गया। और ये जो जनजातीय उत्सव, ये भी नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। और दिल्ली हाँ ठीक है। तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में अभी क्या हुआ था, एक नृत्य और राज्योत्सव, नृत्य और राज्योत्सव इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जो देश के भी जो है ना नृत्योत्सव करने के लिए शामिल हुए थे, तो इसलिए छत्तीसगढ़ में ये आयोजित किया गया था। और छत्तीसगढ़ में अभी क्या आयोजित किया गया, हाँ, छत्तीसगढ़ ने अपने ना हाल ही में 33 नए जिले जो बनाकर घोषित किए थे। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और मुख्यमंत्री है इसके योगी आदित्यनाथ जी। और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था हाल ही में, तो उत्तर प्रदेश में किसकी मेजबानी की, हाँ, अभी जो ये एक आयुष्मान भारत योजना है ना, जो 2018 में लाई गई थी, उसमें जो है ना सबसे अच्छा काम करने वाला राज्य, उत्कृष्ट राज्य उत्तर प्रदेश बना था। फिर उसके बाद अभी जो ये प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना होती है ना, तो इस शहरी आवास योजना में भी जो सबसे अच्छा काम किया, वो उत्तर प्रदेश राज्य ने ही आयोजित किया था। तो इस क्वेश्चन से भी हो गया डिस्कशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और ये गोवा से ना हम कुछ मैप से भी डिस्कस कर लेते हैं, कुछ जीके डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को ये दिख ही रहा होगा, गोवा जो हमारे पश्चिमी क्षेत्र पर आता है। तो ये जो गोवा और ये यहाँ पर आप ये जो दमन और दादरा है ना, ये देख रहे हो ना, दमन और दीव, ये दमन और दीव। और ये यहाँ से पूछा जाता है कि ये जो कोंकण है ना, ये कहाँ पर है, किन के बीच है, तो ये दमन से दीव और गोवा, ऐसे इसको बोला जाता है। तो कोंकण जो है ना, दमन और दीव और गोवा के बीच कोंकण स्थित हो जाएगा। ये सारे भारत के जो ये राज्य है, और इतना जो क्षेत्र है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो क्षेत्र है ना, 7 सिस्टर या 7 भगनी कहा जाता है। कौन कौन शामिल है, तो देखो इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 राज्य सतभगनी कहे जाते हैं। सिक्किम इसमें इंक्लूड नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये जो भूटान और पश्चिम बंगाल इसकी जो है ना, इन्हें इन राज्यों से अलग कर देती है। हो गया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय, हाँ ये तो हो गया, एक सेकेंड। तो हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका के जारी नियोक्ता सूचकांक में 2022 में काम करने के लिए सबसे अच्छी कंपनी के रूप में कौन सा जो है ना स्थान दिया गया है, तो इसकी जो सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनी है फोर्ब्स पत्रिका, यानी कि बेस्ट एम्प्लॉयर जो प्रोवाइड करती है, वो रिलायंस जियो। और आप लोग जानते हैं रिलायंस जियो ये मुकेश अंबानी की जो है ना कंपनी हो जाएगी। तो मुकेश अंबानी कंपनी को जो है ना जो है शामिल किया गया। ये भारत की जो सबसे नंबर 1 पर है। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो वर्ल्ड में इसका स्थान 20 रहा था, 100 कंपनियों में से 20वें नंबर पर, लेकिन भारत में ये सबसे नंबर 1 रही गई थी। फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2022 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया के शीर्ष कंपनियों में 20वें स्थान पर है। और अगर भारत की बात करें, तो यहाँ पर इसका पहला पायदान है। फोर्ब्स ग्लोबल के रैंकिंग के अनुसार अब हम ये देखेंगे कि भारत में तो ये टॉप पर है, लेकिन पूरी दुनिया में कौन टॉप पर है, तो ये जो दक्षिण कोरिया की कंपनी है ना, सैमसंग, सैमसंग जो है पूरे विश्व में दक्षिण कोरिया की कंपनी ये टॉप पर रही है। भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज, और पूरे विश्व में इसका 20वां स्थान रहा, और पूरे विश्व में ये सैमसंग कंपनी टॉप पर रही है। और आप लोगों ने पता ही होगा कि जो रिलायंस जियो है, अभी नरेंद्र मोदी जी ने इसने जो है ना 5G सर्विसेज लॉन्च की थी गुजरात में, और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें, तो अभी ये जो अदानी उद्योग या अदानी न्यू इंडस्ट्रीज, इसने जो है ना वाइन टर्बाइन लगाया था, मतलब कि पवन चक्की, ये कहाँ लगाई थी, तो ये इसने गुजरात में ही लगाई थी, पवन टर्ब्यूनल। और सैमसंग की बात करें, दक्षिण कोरिया की कंपनी है ना, ये बेस्ट कंपनी आई है इस लिस्ट में। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, तो ये बिल गेट्स के इसके जो है फाउंडर हो जाएंगे। और बिल गेट्स को ना आप इसका फैक्ट याद करना कि पाकिस्तान ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से इसे सम्मानित किया था। और माइक्रोसॉफ्ट ने ना अपना ये इंटरनेट एक्सप्लोरर था, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसको जो है ना बंद कर दिया गया था, इस सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस छावनी में 17 वैकल्पिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए टाटा पावर के साथ जो है समझौता किया है। यानी कि हमारी जो इंडियन आर्मी है ना, और उसने टाटा पावर के साथ अपने 17 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, तो ये इसने दिल्ली छावनी के साथ समझौता किया है अभी हाल ही में भारतीय सेना ने। ठीक है, टाटा पावर, और टाटा पावर जो है बिजली भी प्रोवाइड करती है ना, दिल्ली में है ये प्रोवाइड करते हैं कई जगह पर। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होते हैं ना, जैसे कि जो बैटरी रिक्शा जो चलते हैं, तो इन्हीं के लिए जो है ना चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाए हैं। तो ये दिल्ली कैंटोनमेंट में, क्यों सबसे ज्यादा जो बैटरी रिक्शा चलते हैं दिल्ली में ही चलते हैं, टाटा पावर का जो मुख्यालय है ये भी दिल्ली में ही हो जाएगा। और अब बात आई है इंडियन आर्मी की, तो आप लोग जानते हैं इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी। तो इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल और ये 1875 को, भारतीय सेना की स्थापना जो इंडियन आर्मी है 1 अप्रैल 1875 में की गई थी। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो मेरठ छावनी, आप लोगों को पता ही होगा, मेरठ जो छावनी 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो मेरठ छावनी से ही स्टार्ट हुआ था, आप लोगों को पता होगा, जिसे सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। फैजाबाद छावनी ये अभी हाल ही में करंट का पार्ट बनी थी, क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं जो फैजाबाद कैंटोनमेंट है ना, इसको रक्षा मंत्री ये जो राजनाथ सिंह है, इसने जो है ना अयोध्या कैंटोनमेंट, यानी कि अब अयोध्या जो छावनी है, फैजाबाद छावनी का नाम बदलकर अयोध्या छावनी कर दिया गया है। और रुड़की छावनी यानी कि रुड़की कैंटोनमेंट, तो अभी भारतीय सेना ने ही जो है ना अपनी वर्दी के लिए ये आईआईटी रुड़की के साथ ही समझौता किया था। और आईआईटी रुड़की हमारी सबसे पुरानी जो है ये आईआईटी कंपनी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह से बने उत्पादों के विपणन के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि जो आप लोग जानते हैं ये बाबा रामदेव की जो है एक जाना माना ब्रांड है। तो ये जो पतंजलि के साथ अभी जो है ना हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इन्होंने जो है ना समझौता किया है। और इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूह ने उत्पादों विपणन में मदद की जाएगी। ये जो महिला होती है ना इनके एम्पावर्स के लिए। और इसका जो है ना 2006 में पतंजलि की स्थापना कब हुई थी? तो ये पतंजलि की स्थापना 2006 में हुई थी, ये लिखा भी हुआ है ना। और पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना हुई। वर्तमान पतंजलि आयुर्वेद आयुर्वेदिक औषधियां और विभिन्न खाद्य पदार्थ जो है उपलब्ध कराता है। तो ये पतंजलि को खरीदा। और अदर ऑप्शंस हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी जो है ना एक बहुत ही जानी मानी इंडिया की कंपनी है। और डाबर भी बहुत ही जानी मानी, डाबर के कई प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की एक संस्था है, आप लोग जानते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में, है ना। और इसके अभी अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा को बना दिया गया है फिक्की के अध्यक्ष। आप देख सकते हैं सुब्रकांत जो पांडा है अभी हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। और फिक्की की स्थापना मैंने आपको बताई दी गई है। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे तो रोजर बिनी ये बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, है ना। तो ये रोजर बिनी बने हैं। और बीसीसीआई इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1928, क्योंकि जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट होते हैं ना ये पूछ लिए जाते हैं, या तो कि ये स्थापना कब हुई या फिर हेडक्वार्टर, है ना। तो ये बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये मुंबई में है। और फिक्की का हेडक्वार्टर भी मुंबई में हो जाएगा। और तैयब इकराम क्या बने थे? तो अभी हाल ही में ये तैयब इकराम, वही ना मुंह पे नहीं आ रहा, तैयब इकराम में मैंने शायद कल के ही क्वेश्चंस में कराया है। हाँ, ये जो तैयब इकराम है ना, एशिया जो हॉकी महासंघ है ना, एशियन हॉकी महासंघ, इसके जो ये अध्यक्ष बन गए हैं एशिया वाले के, तैयब इकराम बन गए हैं एशिया हॉकी महासंघ के, ठीक है। और संगीता वर्मा जो प्रतिस्पर्धा आयोग होता है ना, यानी कि जो बाजार में मार्केट में जो प्रतिस्पर्धा चलती है तो उनको बैलेंस करने के एक आयोग होता है प्रतिस्पर्धा आयोग, तो उसके अध्यक्ष अभी संगीता वर्मा बन गई है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। और अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। और ये भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, यूपीपैट, एनटीपीसी, एनडीए, इन सब के लिए। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने का प्रस्ताव
किया गया था, यानी कि किसके द्वारा पारित किया गया था? तो पहले तो इसका राइट आंसर ब्रिटिश कैबिनेट प्रतिमंडल द्वारा, यानी कि डेलीगेशन द्वारा। और ये जो है ना क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दी गई है। आप लोग जानते हैं संविधान सभा को निर्वाचित से जाएगा, इसके 3 सदस्य थे और इन्होंने ही जो है ना ये कहा था। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज, कभी कभार इजी क्वेश्चन भी होते हैं और जो है ना बस उनकी लैंग्वेज घुमा फिरा कर दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48A। तो अनुच्छेद 48A में पर्यावरण की सुरक्षा का वर्णन है और जितनी भी हमारी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं ना वो उनको देश की विरासतें। और अनुच्छेद 7वां और 1956, ये अनुच्छेद क्या है? तो देखो एक राज्य में जो है ना एक से ज्यादा जो राज्यपाल हो सकते हैं, इसका जो वर्णन है संशोधन 7वां 1956 में किया गया था। अनुच्छेद 1986 में क्या है? तो पर्यावरण संशोधन अधिनियम है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, सॉरी, पर्यावरण की जो है ना संरक्षण करने का अधिनियम, ये 1986 में पारित किया गया था। और अनुच्छेद इसमें 315 में क्या है? तो ये देखो, ये जो जितनी भी सिविल सर्विसेज है ना उसका प्रावधान 315 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को सशक्त नहीं बनाता? मतलब इनमें से क्या, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इनमें से ऑप्शन में से क्या भारतीय संविधान के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, मतलब उसका कर्तव्य या उसका काम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। आप लोग जानते हैं मुख्यमंत्री का जो है चुनाव होता है और उसके बाद राज्यपाल इनकी जो है प्रक्रिया पूरी करते हैं। तो राष्ट्रपति का ये काम नहीं होता। बाकी जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति और देश के इमरजेंसी लगाना, रक्षा बल यानी कि जो हमारी जितनी जो तीनों सेनाएं हैं ना, थल जल और वायु, उन सबका सर्वोच्च कमांडर आपने सुना होगा राष्ट्रपति होते हैं। तो ये सब इनका है कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार इसकी अवधि पूछ ली जाती है, कई बार पूछा जाता है ये क्या होता है या कब से कब तक होता है। तो देखो लोकसभा का जो शून्य काल है ये 1 घंटे का होता है और कब से कब तक, तो ये जो 12 से 1 बजे तक का 1 घंटे का होता है और इसमें जो है ना प्रश्न वगैरह करने पर रोक टोक नहीं होती है। तो यही है शून्य काल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो ये राज्य सरकार की बात है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये राज्य की जो विधायी सभा होती है ना, आप लोगों को पता होगा राज्य में विधानसभा विधान परिषद, तो ये राज्य की विधान सभाएं वेतन और भत्ते करती है। और हमारी जो टोटल 12 अनुसूचियां हैं आप लोग जानते हैं, उसमें जो दूसरी अनुसूची है इसमें जो है ना वेतन और भत्ते का मंत्रियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, यानी कि मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1895 में। आप लोग जानते ही है कि ये जो मुंडा ये आदिवासी समूह थे और ये जो हमारा देश आजाद हो रहा था, कई स्वतंत्रता सेनानियों आदिवासियों की लड़ाई हुई, आप लोग जानते ही है। तो ये मुंडाओं ने ना इसको आदिवासियों को कई उसको शामिल किया था मुंडाओं को कि जो है मतलब कि ये जो गोली वगैरह खा लेंगे और इन्हें कुछ नहीं होगा, कि इनके अंदर एक दिव्य शक्ति है और अंग्रेजों की गोलियों का इन पर कोई असर नहीं होगा। तो ये जब भीड़ इकट्ठा करके जो है अंग्रेजों का विरोध करने गए तब इन्हें जो है ना गोली लग गई और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर सबका भ्रम टूट गया कि इनमें दिव्य शक्तियां थी। तो यही इम्पोर्टेंट जो विद्रोह था, ये इसी की इतनी ही कहानी है। तो 1895 1973 में, तो आप लोग जानते हैं जो टाइगर जो संरक्षण अधिनियम था ना, टाइगर प्रोजेक्ट, ये 1973 में शुरू किया गया था। और ये 1987 में मैंने आपको बताया था ना कि ये जो गोवा है उसको भारत में राज्य बनाया गया था 1987 में। और आजाद कब हुआ था गोवा? तो ये 1961 में भारत पुर्तगालियों से 450 साल की आजादी के गुलामी के बाद आजाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोरा चोरी की घटना की वास्तविक तारीख क्या है? वही क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि ये कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1922। आप लोग पता है चोरी चोरा घटना के बाद ही जो गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था, इसी घटना के बाद वो 1922 में बंद कर दिया गया था। 13 अप्रैल को तो अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 को तो जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रोटेस्ट किया गया था, ये 8 अगस्त को 1942 में किया गया था। 21 मार्च 1931 को क्या हुआ था? तो ये जो सुखदेव भगत सिंह और ये जो राजगुरु थे ना, इन्हीं को लाहौर षड्यंत्र करके इनको फांसी की सजा दी गई थी 21 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबल चोंगली किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ये तबल चोगली असम का एक लोक नृत्य है।
केरल, तो केरल का आप लोग जानते हैं ओणम है ना, और ये जो कथकली है केरल के ही जो लोक नृत्य है। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में जो हम ये करते हैं ना, ये जो अभी हाल ही में एक फेस्टिवल जल्लीकट्टू, ये तमिलनाडु का हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का ये जावा मात्रा ये सब है ना, दुर्गा पूजा जब होती है तब इनके यही सब फेस्टिवल होते हैं और यही इनके लोक नृत्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा नहीं है? तो आप लोग जानते हैं शिवालिक पहाड़ियां ये किसका हिस्सा है? तो ये हिमालय का हिस्सा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मान लो ये हिमालय है ना, तो ये जो हिमालय है इसमें जो ये इसके पार, यानी कि ये जो नेपाल में भी आप लोग जानते हैं हिमालय आता है, तो जो हिमालय के पार का क्षेत्र है ये ट्रांस हिमालय, ट्रांस मतलब पार, तो पार का क्षेत्र, और ये जो क्षेत्र पड़ता है ना इसका सर्वोच्च ऊंचा, तो इसी को जो है ना वृहद हिमालय या महान हिमालय कहते हैं। और ये जो फिर लघु पार्ट बचता है ना, तो इसको जो है ना लघु या फिर क्षुद्र हिमालय कहते हैं। और यहाँ पर ये जो शिवालिक एरिया पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर और असम तक ये जो है ना शिवालिक का एरिया फैला है हिमालय का, जम्मू कश्मीर और असम तक। और ये लघु हिमालय, तो ये जो शिवालिक की पहाड़ियां है ना ये हिमालय का पार्ट ही मानी जाती हैं। और मैं इसमें आपको ये बताने वाली थी कि ये जो जितनी भी हमारी जो कंचनजंगा, नंदा देवी, जितने भी इसके ऊंचे ऊंचे पर्वत है ना, माउंट एवरेस्ट, ये जो महान हिमालय के ही पार्ट हो जाएंगे, यानी कि वृहद हिमालय के अंतर्गत आती है कंचनजंगा भी। और ट्रांस हिमालय हिमालय के पार्ट। और अरावली क्या है? तो अरावली ये राजस्थान की पर्वतमालाएं हैं। पश्चिमी घाट ये भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या फॉल्ट बेसिन से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। आप लोग जानते हैं नर्मदा, और ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी नमस्ते, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये जो नमस्ते ट्रिक थी, यानी कि ये जो नदियां है ना ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और ना ही ये डेल्टा बनाती हैं और ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो इसमें से जो नर्मदा नदी माँ से माही और सा से साबरमती और ये ता से ताप्ती, तो ये जो दोनों नदियां है ना नर्मदा और ताप्ती दोनों ही रिफ्ट घाटी से होकर बहेंगी। और ये सभी नदियां क्यों? क्योंकि ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होती है और ये जो अरेबियन सी होता है ना या भी आप खंबात की खाड़ी, ये गुजरात से होते हुए जो है ना गुजरात में जाकर पश्चिम क्षेत्र में अरब सागर में अपना पानी छोड़ती हैं ये नदियां। कृष्णा नदी को मैंने इसलिए रखा है कि इसमें जो है जल विवाद रहता है किनके बीच? तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच कृष्णा नदी जल विवाद रहता है और ये 4 राज्यों से होकर बहती है। देखो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से तो ये निकलती है, फिर ये कर्नाटका और फिर तेलंगाना और फिर ये आंध्र प्रदेश में 4 राज्यों से होकर बहती है। गंगा नदी विश्व की सबसे, हमारी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र हमारे भारत की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आई होप मैं हर ऑप्शंस में से हर क्वेश्चंस में आपको जितने भी जीके कवर हो सकते हैं उन सबको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाई हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।